हेलो बच्चों, दिस इज राशि। वेलकम टू ब्रिंग स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसमें कंट्रीज के क्लासिफिकेशन को हम देखने वाले हैं। तो इकोनॉमिक पर्पस से अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो तीन तरह की कंट्रीज होती हैं। फर्स्ट इज डेवलप्ड, द सेकंड वन इज डेवलपिंग, और जो तीसरी होती है वो होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो क्या होती है ये कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज होती हैं, किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो इकोनॉमिकली जो बहुत अच्छा कर रही है, जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो अच्छा खासा इंपैक्ट रखती हैं, वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। ठीक है, अब डेवलप्ड कंट्रीज ये है क्यों, क्या रीजन है इसके? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी कंट्री में होनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट, दैट इज रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल। मतलब ऐसी कंट्रीज जहां पे रिसोर्सेज अबंडेंट है, अब चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, नेचुरल रिसोर्स हो, किसी भी तरह का रिसोर्स हो, अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उस देश के अंदर, साथ ही साथ उनको पता है कि उनको रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से वो बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स डालकर उस रिसोर्स को पूरी तरह से यूज कर पा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। इसमें जनरली इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा होती है ना, तो इनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना या यूज करना भी इनको बहुत अच्छे से आता है। उनको हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो एग्जाम्पल में हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान। ये कंट्रीज क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज है। अच्छी खासी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज यूएसए में आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज है तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा खासा जनरेट करती है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो यूएसए जैसी कंट्रीज में नहीं है। वैसे अगर हम बात करें जापान की, तो यहाँ की टेक्नोलॉजी काफी हाईटेक है, काफी अच्छे इनपुट्स ये लोग देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट भी इनको काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की। तो ये वो कंट्रीज होती है जहां पर रिसोर्सेस तो होते हैं, अबंडेंट होते हैं, पर द कंडीशन इज इनको यूज करना पूरी तरीके से नहीं आ पाता। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता। उन कंट्रीज को क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे आप बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्स की। खेती भी हमारे यहाँ काफी अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी भी हम अच्छा खासा हम इनपुट दे सकते हैं, अच्छा खासा रिजल्ट हम उससे ले सकते हैं। अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी हमारे यहाँ काफी अच्छे हैं। तो सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बट द प्रॉब्लम इज हमें उन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना अभी तक नहीं आया है। कह सकते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो एक देश में होना चाहिए, दैट इज पॉपुलेशन, जो हमारी स्ट्रेंथ बन सकता था। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वही पॉपुलेशन हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया है ना। तो रिसोर्सेज तो है, बट रिसोर्सेज का कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं है। इस वजह से कंट्रीज क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज में आती है। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती है? तो ऐसी कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है या बहुत कम रिसोर्सेज हैं। तो इस कंडीशन में, है ना, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होने की कंडीशन में इसको यूटिलाइज कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। भाई रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे? तो ना तो रिसोर्स है, ना ही उनका कोई यूज है, और फ्यूचर में इनकी टेंडेंसी भी कम है कि ये बहुत ज्यादा डेवलप हो पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो इस वजह से ये सारी कंट्रीज क्या कहलाती हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें जनरली जो कंट्रीज है वो अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं, जैसे कि युगांडा हो गया, सोमालिया हो गया। तो ये सारी कंट्रीज क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो होप आपको समझ आया होगा किस तरह से कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है, किस तरह से इकोनॉमिक पर्पस से रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस लाइक दिस।